जय जगन्नाथ दोस्तों। तो क्या आप जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ जी भी हर साल 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं। जी हाँ, इंसानों की तरह उन्हें भी तेज बुखार आता है। उनके कमरे के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चलता है। लेकिन आखिर भगवान को बुखार क्यों आता है और क्या है स्नान यात्रा का रहस्य, जिसके बाद गर्भगृह के दरवाजे 15 दिनों के लिए पूरी दुनिया के लिए बंद हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम इसी अद्भुत लीला के पीछे की पूरी कहानी और रहस्यों को जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको भक्ति का सबसे अनोखा रूप दिखाने वाले हैं। तो चलती अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो का अब आप भी सोच रहे होंगे कि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो बीमार कैसे होते हैं, उनके इस बीमार होने का कारण क्या है। तो परम भक्त माधव दास की एक बेहद भावुक कथा है। माधव दास जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें उल्टी, दस्त और भयंकर बीमारी हो गई। उनका कोई रिश्तेदार नहीं था जो उनकी सेवा कर सके। तब स्वयं भगवान जगन्नाथ महाप्रभु एक छोटे से बालक का रूप राधे राधे, सबको धारण राधे करके राधे, उनके घर सबको आए राधे राधे। सब लोग जगन्नाथ और जी की कई स्नान दिनों तक यात्रा में शामिल हो गए हैं। उनकी हाँ, सेवा तो की, कुछ औरतें उनके मैल साफ ज्यादा ही किए, दिख रही हैं। उनकी पूरी निष्ठा से महादेव की उनका कृपा सेवा है, किया। बाबा जगन्नाथ की जब कृपा माधव है कि दास सभी लोग हनुमान ठीक घाट पे हुए आ गए। तो उन्होंने ये देखिए रोते हुए महादेव पूछा, का मंदिर। प्रभु आप तो भगवान हैं, यहाँ से सभी लोग भरेंगे आप जल, चाहते तो लेके मेरी जाएंगे बीमारी जगन्नाथ जी एक के पल में मंदिर ठीक में। देखिए कर मेरी देते। रजनी भाभी भी इस बार आपको मेरी येलो येलो साड़ी में एकदम आ गंदी गई सेवा हैं। करने की क्या जरूरत थी। तब जय जगन्नाथ जी जगन्नाथ, ने जय मुस्कुराकर कहा, जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, भक्त जय जगन्नाथ। कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। पैदल आएगा। अगर मैं तुम्हारी बीमारी जय ऐसे ही जगन्नाथ। ठीक कर देता तो तुम्हें अगले जन्म में एक मिनट इसे वहाँ सहन खड़ी करना एक मिनट। पड़ता। लेकिन मैं अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हारी बीमारी के बचे हुए 15 दिन मैंने अपने ऊपर ले लिया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि भगवान अपने भक्तों के कष्टों को हरने के लिए हर साल खुद 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं और 15 दिन के लिए उनका कपाट बंद कर दिया जाता है। हर साल आषाढ़ महीने की रथ यात्रा से ठीक पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूरी धूमधाम से स्नान यात्रा का भव्य उत्सव मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इसे उनके जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाकर स्नान वेदी पर विराजमान किया जाता है। इसके बाद मंदिर के ही एक गुप्त कुएं, जिसे सुनार कुआं कहा जाता है, वहां से 108 सोने की कलशों में पवित्र जल लाया जाता है। इस जल से चंदन, केसर, कस्तूरी और कई दिव्य औषधियाँ मिलाई जाती है इस जल कलश में, और फिर विधि पूर्वक महाप्रभु का भव्य महाअभिषेक स्नान किया जाता है। एक खास जानकारी, स्नान के बाद शाम को भगवान को हाथी वेश यानी गणेश रूप में सजाया जाता है। साल भर में केवल इसी दिन भक्त भगवान जगन्नाथ के इस अनोखे रूप का दर्शन कर पाते हैं। लेकिन असली रहस्य तो इस महास्नान के बाद शुरू होता है। इतने सारे घड़ों के ठंडे पानी से स्नान करने के कारण महाप्रभु को तेज ठंड लग जाती है और उन्हें तेज बुखार आ जाता है। भगवान के बीमार होते ही उसी शाम को मंदिर के कपाट आम जनता के लिए पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं। आने वाले 15 दिनों तक भगवान एक गुप्त और
विशेष कमरे में रहते हैं जिसे अनसर घर कहा जाता है। और 15 दिनों के बाद जब प्रभु का कपाट खुलता है तो इन 15 दिनों में प्रभु जगन्नाथ जी की सेवा डॉक्टर की देखरेख में होती है। उनको काढ़े दिए जाते हैं और फिर जब 15 दिनों के बाद उनका कपाट खुलता है तो भगवान को 56 भोग लगाया जाता है और धूमधाम से फिर उनकी शोभा यात्रा की तैयारी शुरू हो जाती है। और इन 15 दिनों में भगवान को विशेष रूप से आराम दिया जाता है। मंदिर की घंटियां, शंख और मृदंग पूरी तरह से बजाना बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, 15 दिनों के इस अज्ञातवास के दौरान महाप्रभु के विग्रहों, मूर्तियों की जो भी मरम्मत, नया रंग रोगन कराना रहता है, ये पूरे 15 दिनों में ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है। उनके स्वस्थ होने की इस रस्म को नेत्रोत्सव या यवन दर्शन कहा जाता है, जहाँ पुजारी भगवान की आंखों की पुतलियों को दोबारा पेंट करते हैं। पूरी तरह से स्वस्थ होने के ठीक अगले दिन महाप्रभु अपने भाई और बहन के साथ मौसी के घर जाने के लिए अपनी प्रसिद्ध रथ यात्रा पर निकलते हैं। तो दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की यह लीला हमें सिखाती है कि भगवान और भक्त का रिश्ता कितना मानवीय और प्रेम से भरा हुआ है। ऐसे ही अगर हम भी अपने रिश्तों को एक प्रेम और धागों में पिरो के, जिस तरह से मोती के दाने एक धागों में पिरे रहते हैं, उस तरह से रिश्तों को निभाएं तो यह मानव जीवन भी धन्य हो जाए। हमें जगन्नाथ महाप्रभु से इन रिश्तों को निभाने के इस प्रक्रिया से सीखना चाहिए। अगर आपको महाप्रभु की यह अनसुनी कहानी और स्नान यात्रा की जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें। ऐसे ही सनातन धर्म के रहस्यों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और ये जगन्नाथ जी का रथ यात्रा दिनों दिन इतना अब दिव्य और भव्य होता जा रहा है, जैसा कि ये तो हमारे जौनपुर के जगन्नाथ जी हैं। खास करके हमारे मोहल्ले राष्ट्रमंडल में ही जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो यहाँ की जो दिव्य रथ यात्रा निकलती है वो आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। जैसा कि 16 जुलाई को इस बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पड़ रही है, तो उसमें भी आप लोग अगर शामिल होना चाहते हैं तो मैंने एक अपनी शॉर्ट वीडियो भी डाली है कि खास करके महिलाएं अगर वो साड़ी भी लेना चाहती हैं तो उस रील से कमेंट करके कांटेक्ट कर सकती हैं। तो आप लोग भी इस जगन्नाथ जी स्नान यात्रा का हिस्सा बने। जब निकल गए तो एक दिन लेट का सवेर का खराब हो गया तो वहाँ 4 बजे रात को दिन जल आए थे। नहीं ऐसा तो नहीं होगा कि 5 बजे आए 5 बजे है 5 बजे हम आए 4 बजे दिन जल आए कहें भोला वाला नहीं रहे कहें जाए तो मंदिर का हम चल सीधे हलवा बन गए। हाँ लियो बांटना